ओके जी, तो ये लिंक पिन हो चुका है और मेरे ख्याल से लोग भी आना शुरू हो गए हैं। जी। जी हाँ। तो हजरत, लोग जब तक आते हैं, मेरा एक सवाल था जी। कि मतलब हिंदू तो हाँ, जैसा कि मतलब किसी खाते में नहीं आते, हम्म। लेकिन मैं जब मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करो तो जो मतलब अ, ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि इनको फ्यूल मिल कहाँ से रहा है। यानी देखें, फ्यूल तो ऑब्वियसली बात है कि इसराइल में बाकायदा एक पूरी लॉबी इस काम के लिए है कि वो सोशल मीडिया को किस तरीके से वहां पर अटेंशन कैप्चर करे, से फेक अंदर न्यूज। के लोग ही हम्म। ऐसे सवाल उठाते हैं कि मतलब यानी कि अगर गैर मुस्लिम को देखो तो फिर भी वो मतलब लिहाज करते हैं थोड़ा, लेकिन अंदर वाले जो होते हैं वो कुछ ज्यादा ही वावेला मचाते हैं। मिसाल के तौर देखें, पर मैंने एक मैं समझ रहा हूं आप किन लोगों की बात कर रहे हैं। देखें, ऐसा है कि हर जब आप 1 बिलियन से ज्यादा होंगे तो ये जरूरी नहीं है कि 1 बिलियन नुफूस एक ही पेज के ऊपर मुत्तफिक हों। ये हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो उनका एनालिसिस तरह दूसरे अंदाज का हो, चूंकि उनकी जो वफादारियां हैं वो कहीं और हों। ये पॉसिबल है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम लोग हैं वो किधर हैं, हमें उसको देखना चाहिए। बाकी कुछ लोग हैं वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। जी हजरत, मतलब इसमें एक और यही सवाल था कि मिसाल के तौर पर जो एलिगेशन लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि यानी जैसे हमास के बारे में कहा जा रहा है कि ये हमेशा ही मतलब वार करके पलट जाते हैं और फिर कुछ न्यूज़ उसका दिखाते हैं कि सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। तो हजरत इसके बारे में क्या क्या। देखें, अब इसके बारे में जो लोग हैं वो खुद ही बताएं, लेकिन असल क्या है कि जो जंग का तरीका है ना, वो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं। वो स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आपको अपने दुश्मन से कोई मुआहिदा करना है तो पहले एग्रेशन करना पड़ेगा, उसके बगैर मुआहिदा होगा ही नहीं। तो ये कहना कि भाई ये जंग करके पलट जाते हैं फिर उसके बाद मुज़ाकरात करते हैं, तो भाई मुज़ाकरात करने ही के लिए तो जंग करते हैं, उसके बगैर मुज़ाकरात हो गए कैसे? ये स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ये सारी दुनिया की स्ट्रेटेजी है। जी। तो किसी भी अब आप देख लें, मसलन सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहिदा हुआ है मुशरिकीन मक्का के साथ। क्या ये मुआहिदा मुमकिन था अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद होते? ये हुआ ही इसलिए कि मक्का के दरवाजे पर खड़े थे, भी दाखिल हो सकते थे और हजारों लोगों को लेकर खड़े थे। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है। ये मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहिदे की नीयत से निकले थे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन बहरहाल उसकी एक बड़ी वजह यही बनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के इतने करीब हैं। आप दुनिया में जितने भी अमन मुआहिदे उठाकर देखेंगे वो सारे उसी वक्त हैं। अब आप देख लें कि अमेरिका और तालिबान का मुआहिदा हुआ कतर में, तो अगर तालिबान की तरफ से एग्रेशन ना होता तो क्या अमेरिका मुआहिदा कर लेता? जी बिल्कुल। तो ये 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 एक वॉर स्ट्रेटेजी है जो सारी दुनिया में चलती है। जी बेहतर है। ठीक है, चलें। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं हमारे साथ मैं हजरत, इससे पहले आप लें, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी। मुसलमान दोस्त कोशिश करें कि थोड़ा मौका दे दिया करें जी हाँ। नॉन मुस्लिम्स को, जी। उनको मौका दें। आप लोग फटाफट लिंक क्लिक करके आते हैं तो मेरा भाई कैसे बात होगी? फिर सवाल तो उनके हैं ना, उनको रखने दे बस। जजाकल्ला। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात कही आपने। वैसे भी मैं अपने चैनल के ऊपर आमतौर से मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों को लेता रहता हूँ, मुसलमान भी बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन आज चूंकि बहरहाल आमिर भाई भी हैं और ये एक इमरजेंसी कह लें या एक्सेप्शनल नहीं 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 हजरत, लाइव आपकी स्ट्रीम है। स्ट्रीम है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आपकी है। नहीं 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 सारे नहीं दिन नहीं आपके नहीं, ये हैं। जरूरी है, मैंने खुद जहन में रखा था। अच्छा हुआ कि आपने याद दिलाया कि मैं चाहूंगा कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को मौका दें और उनके सवालात लें, उनसे गुफ्तगू करें। लेकिन बहरहाल जितने लोग आ गए हैं मैं इंशाल्लाह उनमें से किसी को किक आउट नहीं कर रहा हूं। अलबत्ता हम सबसे पहले ले रहे हैं एक्स मुस्लिम UFAQ। मोहम्मद की माँ का भोसदा की औलाद वाला मोहम्मद। मैं मुझे करने दीजिए, मुझे करने दीजिए, मुझे करने दीजिए नहीं, जी।
हाँ, वो बार बार ऐसा हो रहा है। बस मसलन ये, अगर नॉन मुस्लिम्स ने यही करना है तो फिर हमें बता दें आप। देखिए जी, इसको कहते हैं कि अगर किसी को खिंजीर के बाड़े में जगह न मिले तो उसकी क्या हालत होती है। ये असल में उसकी मिसाल है। मैंने ये कल भी स्ट्रीम में आया था, कल या परसों की बात है, परसों में आप भी तो थे ना? नहीं, शादाब भाई, अच्छा शादाब भाई, हाँ वो मेरे से पहले आके चला गया था। जी जी मैंने देखा था जी। तो अच्छा, फिर अभी ये नाम बदल कर फिर आएगा, ये भी मैं बता दूं आपको। तो लोग इस चीज के लिए तैयार रहें, ये नाम बदल कर भी आएगा। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि इसको बैन कैसे किया जाएगा, लेकिन वो बैन मैं कर दूंगा। मैंने आईडी देख लिया उनकी, मैं बैन कर दूंगा। नंबर 1 और नंबर 2 ये हजरत कि ये इसलिए अपनी तरफ से कर रहे हैं कि हम नॉन मुस्लिम को, तो नॉन मुस्लिम की जान नहीं छूट भाई, इस्लामोफोब्स की जान नहीं हमने छोड़नी, लेना ही लेना हमने, जो मर्जी कर लो। यानी अगर मैं तो अपने तमाम हिंदू भाइयों को, जो सनातनी भाई हमें देख रहे हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपका ये अखलाक है ना, अगर आपका ये मेयार है, तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपके पास दलाइल खत्म हो गए, आपके पास इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की हिम्मत नहीं है कि हमसे आकर आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करें। लिहाजा आप हमारे चैनलों पर आकर ब्लास्फेमी करते हैं, गालियां देते हैं, और उस लेवल की गालियां देते हैं कि जिस लेवल की गालियां एक सड़क पर चलता हुआ शरीफ इंसान सुनना भी गवारा नहीं करता। नहीं, और मुफ्ती साहब देखें कि कितने बुज़दिल हैं कि अपनी आवाज से भी नहीं दे सकते, एआई यूज करते हैं। चले हजरत वो इसको इग्नोर मारते हैं, और फजूल सा आदमी था, ना कोई लाइफ है उसकी, ना अपनी आवाज है। नहीं, बहरहाल एक उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक आइडियोलॉजी को, तो जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आकर कम से कम ये बताना चाहिए कि वो हम में से नहीं है और हम उसको कंडेम करते हैं। बिल्कुल। तो जी हाँ, तो आगे मैं जल्दी जल्दी अपने मुसलमान भाइयों को ले लेता हूँ। सबसे पहले गालिबन ये क्या नाम है, फकीर अहमद जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी मुफ्ती साहब, छोटा सा सवाल है। आप फाखिर हैं क्या फकीर हैं? एक्चुअल में फकर था, वो बाय मिस्टेक फकीर पड़ गया सर्टिफिकेट में, इसलिए फकीर हो गया। सॉरी एक कमेंट आया, तो वो कमेंट हजरत अच्छा था, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ वो ज्यादा बेहतर गया। जितने लोग हमारे सुन रहे हैं, तो ये जो आईडी आई थी, इस आईडी को भाई ने कहा रिवील कर दे ताकि दूसरे लोगों को पता हो जी। तो उफक इश्तियाक की आईडी थी, उफक मुसलमान की आईडी बनाई हुई है, UFAQ और इश्तियाक ISHTIAQ। तो ये आईडी किसी को भी बैक स्टेज में नजर आए तो इसको बैन कर दे फौरन, ठीक है? और जितनी फिर ये आईडी बनाते हैं उनको हम बैन करते रहते हैं। जी जी हाँ, तो मेरे भाई नाम जो है ना, वो उसका असर बहुत ज्यादा शख्सियत के ऊपर पड़ता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह का कोई नाम देखते थे तो उसको बदलने का मशवरा देते थे। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर तब्दील हो रहा है, लेकिन कम से कम ये कि रोजमर्रा की बोलचाल में आपको अपना नाम जो है चाहिए। खैर जी। जी मुफ्ती साहब, वो खिलाफत के बारे में था मुफ्ती साहब। फरमाइए। जी, हमारे सिस्टम में जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें तो अपोजिशन भी होती है, इधर रूलिंग पार्टी भी होती है। अगर रूलिंग पार्टी ने जो मिसयूज किया, तो गवर्नेंस में मिसयूज किया, तो अपोजिशन पार्टी हाईलाइट करती है। लेकिन इस्लाम, आमिर भाई भी बोले थे कि इस्लाम में अपोजिशन पार्टी नहीं, रियाई पूरा रियाई ही अपोजिशन है। तो इसमें रियाई को तो चुना लगा सकते हैं, यानी गवर्नमेंट उसको मिसयूज कर सकती है ना, जैसे अब रशिया है, चाइना है, वो तो सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी होगी ना। तो इसे मुकम्मिल तौर पर पॉलिटिकल सिस्टम ये है बोल के एतराज आते हैं मेरे फ्रेंड्स की तरफ से, वो सब बोल के, इसलिए इस पर देखें, इस्लाम में खिलाफत के साथ साथ अरबाब हल्लो अक्द का भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है। और अरबाब हल्लो अक्द को अंग्रेजी में जो लूज ट्रांसलेशन है वो इसको आप कह लें मूवर्स एंड शेकर्स, यानी जो कह लें कि जो खलीफा मुंतखब करते हैं, जो शूरा है। और ये कोई छोटी मोटी शूरा नहीं होती, बल्कि बहुत पावरफुल होती है। और उसके अंदर अफराद की कोई ये नहीं होती कि भाई 4 अफराद होंगे, 10 अफराद होंगे, 6 होंगे। वो डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन वो ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा तादाद भी उसमें हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये अरबाब हल्लो अक्द हैं कि जिनको मुकम्मल इख्तियार होता है कि वो खलीफा वक्त को नसीहत करें। देखें, हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी है, और वो बीमारी क्या है, वो आम मुसलमानों में भी जाने अनजाने में आ जाती है। वो ये समझते हैं कि हेल्थी गवर्नमेंट वो है कि जहां पर अपोजिशन हो,
ये कोई जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपोजिशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है किसी भी सिस्टम के गवर्नेंस का या उसके हेल्थी होने का। मसलन आप एक कंपनी चला रहे हैं, वो कंपनी के जिसमें अपोजिशन हो कभी भी कामयाब कंपनी नहीं हो सकती। वो खानदान के जिसमें अपोजिशन हो कभी भी कामयाब खानदान नहीं हो सकता। वो सोसाइटी, वो तहजीब के जिसमें अपोजिशन हो कभी भी कामयाब तहजीब और सोसाइटी नहीं हो सकती। तो ये पैमाना आप सिर्फ गवर्नेंस के ऊपर या सियासत में क्यों लागू करते हैं? ठीक है, हम ये समझते हैं कि भाई अंग्रेज ने जो एक निजाम दे दिया डेमोक्रेसी का, वही बिल्कुल सही निजाम है। नहीं, अगर एक हाकिम, अगर एक खलीफा खुदा और रसूल की सुन्नत के मुताबिक और खुदा के हुक्म के मुताबिक हुकूमत कर रहा है, तो अपोजिशन का मतलब क्या है? अब सवाल क्या है कि उसके ऊपर तनकीद की जाए। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमत कर रहा है तो फिर तनकीद करने वाले मौजूद है, जिनको अरबाब हल्ल वक्त कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई खलीफा मसलन करप्शन करने लगे या ये होने लगे कि करप्शन की पॉसिबिलिटी है, तो यकीनन अवाम में से कोई भी खड़े होकर उस करप्शन के ऊपर सवाल कर सकता है। मसलन वो वाक़या बहुत मशहूर है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु तकरीर कर रहे थे और एक चादर ओढ़ी हुई थी जो गुज़िश्ता मर्तबा जब तकरीर की थी उससे मुख्तलिफ थी। तो एक खातून खड़ी हो गई कि ये चादर उमर बताओ कहां से आई है। तो ये अगर आप कह रहे हैं, इसको कहना चाहिए अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी खलीफा की है और अमीरुल मोमिनीन की अकाउंटेबिलिटी सेट है, तो अब अपोजिशन का कोई मतलब नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इसकी वजाहत कर दी, बात खत्म हो गई। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो अपोजिशन होती है वो क्या है कि आप अगर राइट कहेंगे तो भी रॉन्ग है और रॉन्ग तो रॉन्ग है ही। अपोजिशन का मतलब ही ये होता है। अपोजिशन कभी भी आपके साथ नहीं आती, कभी भी हुकूमत के साथ नहीं आती, क्योंकि उसका मकसद होता है कि सामने वाली पार्टी को हुकूमत से आउट करके खुद हुकूमत बना लेना। तो इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट इस्लाम में या खिलाफत में, इमारत में नहीं है। इसमें मुफ्ती साहब एक और चीज है जो हंसने वाली है। जब कोई मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई गवर्नमेंट आती है, कोई पीएम बनता है मिसाल के तौर पर या प्रेसिडेंट, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं इस अपोजिशन की वजह से, बजाय इसके वो ये सोचने की मैं 5 साल में क्या करूंगा, वो ये सोचने बैठ जाता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अगले साल जो है वो इलेक्ट वापस हो जाऊं। ये नहीं सोचता कि डेवलपमेंट करूं, ऐसे करूं, नहीं, वो उल्टा सोच रहा होता है। तो इसके ये भी नुकसान है। बिल्कुल ठीक है भाई जी। सब चेक एंड बैलेंस भी एक सवाल हो गया है। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो अगले साहब हैं नकीबुर रहमान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सब हजरात को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है, बस छोटा सा, बस वो बोल दीजिए। मैं जब रात में नमाज, तौबा का नमाज, तहज्जुद का नमाज और नफल की नमाज एक साथ में पढ़ के दुआ एक साथ में कर सकता हूँ? जी भाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं जी हाँ। नहीं, मेरे को एक औरत ने पूछा, मैं इसीलिए आपको कंफर्म करने मैं बोला था, तो उसने बोला आराम से आप करें, नो टेंशन। ठीक है भाई, ओके। अच्छा जी, हम्मादुल्लाह हैदर साहब। स्टेज में खाली करवाता जाता हूँ। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम जी, हम्मादुल्लाह हैदर साहब। सर पहले तो आप सबको मेरा सलाम, और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका, मुफ्ती साहब आमिर हक साहब का और आपकी पूरी टीम का। और जो काम आप इस फितन दौर में कर रहे हैं वो यकीनन काबिल तहसीन है। सर सवाल मेरा एक है कि मैं देख रहा था एक न्यूज़ चैनल इंडिया का, तो वहाँ पर उन्होंने एक मौलाना साहब को बिठाया हुआ था जो कि ग़ज़वा हिंद के बारे में उनसे सवाल कर रहे थे। तो मौलाना साहब जो है वो कभी इधर की बातें कर रहे थे, कभी उधर की, वो मुकर रहे थे इस चीज़ से कि ये होगा या ये चीज़ है या वो है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इसमें गाइड कीजिए कि इसका जो असल मतलब है वो क्या है और किस तरह ये होगा और क्या होगा। सर देखिए, मुझे लग रहा है कि आप पाकिस्तान से हैं। जी बिल्कुल जी, तो मैं 2 लोगों की राय बता देता हूँ। हजरत औलिया मकबूल जान के नजदीक अभी ग़ज़वा हिंद नहीं हुआ, होगा। ठीक है। हजरत औलिया मकबूल जान का नाम तो सुना है आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये वो शख्सियत है कि जिनके पास ख्वाबों की कोई कमी नहीं और प्लानिंग की तो कोई कमी है ही नहीं, चाहे जितनी लंबी सुन लीजिए आप इनसे। तो इनके नजदीक बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है। और पाकिस्तान के साबिक मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती रफी उस्मानी साहब रहीमहुल्लाह के नजदीक ग़ज़वा हिंद हो चुका। अब आप खुद तय कर लें कि किसके राय पर चलना है। ठीक है।
सर तो जो निशानियां हदीस में बताई गई है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हजरत मुफ्ती रफी साहब की किताब है अलामात क़यामत और नुज़ूल मसीह, उसमें पढ़ लीजिए आप, पूरी तफसील के साथ जिक्र किया गया है। ठीक जी सर, मेरी बाय द वे थैंक इसके यू ऊपर सर, एक थैंक वीडियो भी है और उसमें मैंने मुकम्मल हदीसों के हवालों के साथ उनकी सनद के ऊपर कलाम वगैरह वगैरह सब किया है। अब गज़वा हिंद और मेरा नाम डालेंगे तो आ जाएगा। यू। अच्छा सर, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, मोहम्मद, एक मिनट, मोहम्मद कुद्दूस साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, मेरा एक सवाल थे कि सूरा अनफल का 1 नंबर आयत में लिखा है जो लूट का जो माल है। आप मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, क्या हैं? मैं मुसलमान हूँ, लेकिन कुरान पढ़ते पढ़ते मुझे कुरान पे शक आ गया, इसलिए मैं कुरान पे शक आ गया कि लूट का माल जो है वो अल्लाह और रसूल का कैसे हो, हैं? हाँ, तो भाई तो आपने अनफाल के माने आप जानते हैं किसको कहते हैं? यसअलूनका अनिल अनफाल, ये सवाल करते हैं आपसे अनफाल का। अब आप देखिए, हमसे आप अनफाल के बारे में सवाल करने के लिए आ गए। मसलन एक मुल्क की हुकूमत ने अगर दूसरे मुल्क के ऊपर हमला किया और उस पर टेक ओवर कर लिया, तो क्या उस मुल्क के इकोनॉमी और उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करने और उसकी इजाजत उसको नहीं होनी चाहिए? मेरा ख्याल से तो लूटना ही गलत है वो तो। अच्छा, तो फिर आप पैसिफिस्ट हैं, इसका मतलब नहीं। रुक जाइए, आपके ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि दुनिया कैसे ऑपरेट होती है। सवाल यह है कि अगर रुक जाइए, अगर आपको सुनना है तो सुनिए। मैं मसलन कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर अगर हमला करता है, आप ये तो कह सकते हैं कि ये हमला जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो हमला जस्टिफाइड है, और वो कब्जा जस्टिफाइड है, तो क्या उस मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं, क्या वो, चूंकि हुकूमत अब आपकी कायम हो गई, जिस मुल्क ने कब्जा किया उसकी कायम हो गई, तो रिसोर्सेज भी सारे उसी के कब्जे में आएंगे कि नहीं आएंगे? मेरा पहला सवाल तो कब्जा करना ही गलत है। और नहीं, किसने कह दिया? एक मिनट, तो फिर इसी पर बात करते हैं कि कब्जा करना सही है या गलत है। अब मुझे एक बात बताइए, आप कि दुनिया में अगर ईवल हो तो आप ईवल का मुकाबला कैसे करेंगे? ईविल का मुकाबला कैसे करें? ईविल का मुकाबला आप होते तो कैसे करते हैं, वो मुझे जानना है पहले। हम तो जंग से करेंगे, आप बताइए। हमारे को तो गलत कह दिया ना आपने, अपना बताएं जी। आप बताइए। अगर हम डिफेंस के लिए लड़ेंगे, ऑफेंस नहीं। डिफेंस के लिए लड़ेंगे, ऑफेंस नहीं, फर्क बताइए दोनों में क्या है? ऑफेंस का मतलब होता है हम किसी पे कब्जा करने के लिए जाता है, कब्जा करते हैं, ठीक। लेकिन डिफेंस का मतलब है जो हम पर कब्जा करने के लिए आएगा, हम उससे लड़ेंगे। ठीक, एक मुल्क आपके ऊपर कब्जा करने आ रहा, आपने लड़ाई की, उसको निकाल दिया, फिर उसने दोबारा कब्जा करने के लिए आप पर हमला किया, फिर तिबारा किया, आप हर मर्तबा डिफेंस करते रहे, तो आप तो बचेंगे नहीं, क्योंकि आपके तो सारे रिसोर्सेज यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरा सवाल यही है, नहीं दूसरा नहीं, इसी पे रही है। दूसरे में क्या मतलब? इसी पे रही है कि अगर एक मुल्क आपके ऊपर 5 मर्तबा 10 मर्तबा कब्जा करने के लिए हमला करे और डिफेंस करके उसको जाने दें, इसका मुस्तकिल इलाज ना करें, तो क्या होगा आपके साथ? तो छोड़िए, आपका बात मान ही लिया, लेकिन अगर नहीं मानना नहीं, ये जो तरीका है कि छोड़िए, आपका बात मान ही लिया, नहीं, बात ये है कि आपके अलावा आपके पास कोई चाराकार नहीं है। लेकिन आप लोग घुमा रहे हैं, आप लोगों को हम जानते हैं, आप लोग बात को घुमा रहे हैं। ओ भाई, अच्छा, इसका एक मिनट, इसका मतलब ये है कि आपको कुरान पढ़ते हुए ख्याल नहीं आया, आपको पहले से ही पता था हमने घुमाना है?
तो आप इसलिए सवाल लेकर आए हैं। आप तो इस तरह एंटर हुए हैं जैसे मैं बड़ी तहकीक कर रहा था, मैं पता कंफ्यूज हो गया हूँ। आप लोगों को प्रॉब्लम यही है, आप लोगों को तो भाई अगर आप पहले से ही गुमराह है, कंफ्यूज हो, मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर आप आप पहले से ही कंफ्यूज हो, सीधा सीधा ओ भाई बोल, ओ भाई सीधा सुन तो ले, सीधा ही आंसर है, सीधा सीधा आंसर किया। आप कह रहे हो चलो मान लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। पता है आप लोग आपने अगर ये सीधा सीधा आंसर नहीं है तो फिर आपने ये क्यों कहा कि चलो मान लेता हूँ? ये शोर डालना शुरू हो गए थे। मैं इनको कह रहा हूँ आप जिस तरीके से एंटर हुए हो, आपने कहा मैं बड़ा सिंसियर, मैं तो कुरान रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, पता नहीं मुझे कंफ्यूजन हो गई तो मैं क्या करूं। भाई आप अब आ गए हैं कि फिनवर का जवाब लेने, आपको हजरत ने जवाब दिया। अब जब आपको लगा कि मैं तो कॉर्नर हो गया हूँ हर जगह से, बात बन नहीं पा रही, तो आपने चढ़ाई शुरू कर दी। आप घुमाते हैं, आप ऐसे ही करते हैं। तो अगर पहले से ही पता था और शक पहले से ही पड़ा हुआ है तो भाई मासूम ना बनो, फिर खुल के आओ ताकि आपको उस तरीके से ट्रीटमेंट की जाए। ये फर्क समझे, ठीक है मेरा भाई? हाँ भाई, मोहम्मद कुद्दूस साहब एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। आप मुसलमान हैं? हाँ मैं मुसलमान हूँ। नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हैं? देखिए भाई, नमाज जनाजा मैं अकेला नहीं, ये देखिए भाई भी नमाज जनाजा का हिस्सा है। मुझे बता दीजिएगा शुरू कहाँ से किया आपने? देखिए भाई भी बोला जाता है। नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हैं? यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। 90% मुस्लिम जो करता है वो मौलाना। नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हैं? अब आप घुमा रहे हैं, अब इसको कहते हैं घुमाना, कि जब हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किया तो आप 90% मुसलमानों की तरफ चले गए। ये है घुमाने की ताजा तरीन मिसाल। मैं जाता हूँ मौलवी के पीछे खड़ा हो जाती हूँ, वो जब जाता हूँ मौलवी के पीछे। अच्छा चलो, मौलवी के पीछे खड़े होके करते क्या हो ये तो बता दो। अरे भाई मैं तो अब जैसे अब ये मत कह देना कि चारपाई पर जाके उधर लेट जाते हैं। हाँ ये ना कहना। मेरे से नामाज का। देखो भाई ऐसा है कि अगर आपको अपनी इतना ही वो है आइडेंटिटी छुपाना, इसका मतलब ये कि दाल में कुछ काला है और आपकी दाढ़ी में तिनका है। दाल में कुछ भी कलम नहीं, बल्कि पूरी दाल काली है। ये कहिए पूरी दाल काली है। नहीं वो नहीं, स्क्रिप्ट नहीं सुनी। ये वाला सवाल अब हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि लोग रट के आते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ तक खबर मिली है, सॉरी यहाँ तक खबर मिली है कि एक्स मुस्लिम्स के चैनल के ऊपर बुलाने से पहले उनको ग्रुप के अंदर कह दिया जाता है भाई तूने आना है तो मैं सूरह नास सुननी है, तुमने आना है तो सूरह अलहम्द सुननी है, तुमने आना है तो सूरह अल कौसर सुननी है, तुमसे सूरह इखलास सुननी है, लिहाजा तुम अपनी अपनी प्रिपरेशन कर लेना, प्रोग्राम के टाइम पे तुम्हें बुलाएंगे। आप मुसलमान है, मोमिन है? जी मैं मोमिन हूँ। चले सूरह फातिहा सुनाए। उसने पहले से प्रैक्टिस की होती है। तो भाई ये आप जो आपसे पूछा है वो बता दीजिए। मसला आमिर भाई उस वक्त होता है जब रट कर आओ कुछ और इम्तिहान में आ जाता है कुछ और। आउट ऑफ सिलेबस। ये रटकर आया सूरह फातिहा, इम्तिहान में आ गया दूसरा सवाल। तो भाई अगर आप ये समझ रहे थे कि आपका पेपर लीक हो गया अब तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हम तो ऑन द स्पॉट पेपर बनाते हैं भाई। अजीब बात हजरत चेक करें कि जब आपने कहा कि क्या पढ़ते हैं, कहता है मैं तो मौलवी के पीछे जाके खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा तो मौलवी साहब के पीछे जाके पढ़ते क्या है? जब आपसे ये पूछा आपने नहीं बताया, और उसके बाद कहा चले मैं नमाज का आप बता देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। तो जनाजे के अंदर क्या पढ़ते हैं आप? जनाजे के अंदर क्या कौमी तराना पढ़ते हैं? ओ भाई यही कुछ तो वो पढ़ के सुनाना था ना वहां पर। इसलिए आपको पता ही नहीं है कि जनाजा और नॉर्मल नमाज के अंदर फर्क क्या है। इसको ये भी नहीं पता था। जी हाँ, इसको कुछ नहीं पता था। ये फंस गया नहीं, उसी वक्त अब अगली मर्तबा जो है ये नमाज जनाजा का तरीका याद करके आएगा, मैं कुछ और सवाल कर लूंगा इससे। फिर अपनी जनाजा खुद ही पढ़ेगा। अच्छा जी, तो हमारे साथ एक साहब हैं जिनका नाम से हो सकता है कि वो गैर मुस्लिम हो, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर मैं आपको बैक स्टेज कर दूंगा। स्टीव किलबर्न। नमस्कार मुफ्ती जी। जी भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हो? मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा था एक्चुअली, 3-4 दिन से। आप क्रिश्चियन हैं? नहीं, मैं एक्चुअली बॉर्न हिंदू, लेकिन अभी मैं किसी मजहब को नहीं मानता। अच्छा, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म मैं मानता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ऑल मजहब, जितने भी मजहब हैं सारे मैन मेड हैं। यानी हिंदुइज्म को आप गलत मानते हैं? क्या मानते हैं? हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को आप गलत मानते हैं? अब मैन मेड मानता हूँ। गलत सही तो क्या है उसकी डेफिनेशन तो काफी सब्जेक्टिव है।
मतलब मैं चूंकि चाहता हूँ आपने छोड़ दिया ना एक चीज, अब आदमी छोड़ता है तो उसको गलत समझ के ही छोड़ता होगा ना। नहीं गलत मतलब इन द सेंस कि वो गॉड की डेफिनेशन को ठीक से नहीं, कोई भी मजहब नहीं बताता, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म हो या तो ठीक इस्लाम है, हो या कोई भी अब आप रिलीजन हिंदुइज्म हो। की किसी भी चीज को मानते हैं या सब चीजों को आपने छोड़ दिया? आई मीन ये बिलीफ छोड़ दिया कि ये एक्चुअल गॉड का दिया हुआ है। हाँ ये है कि टीचिंग्स में कुछ बातें सही हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती है, ये हो सकता है, वो चीजें हर मजहब में है। कुछ बातें इस्लाम की भी अच्छी हैं, कुछ खराब भी हैं, हर मजहब में ये है, अच्छी भी है खराब भी है। हिंदुइज्म में जो खराब चीजें हैं वो कुछ बताना चाहेंगे? खराब चीजें इन द सेंस जो बड़ी बड़ी बातें हैं उल्टी सीधी, जिसमें मतलब जैसे कास्टिज्म है वो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, या फिर जो भी बातें सुपर नेचुरल टाइप की हैं वो भी मुझे उनमें बिलीफ नहीं है कि भाई ऐसा हुआ होगा। मसलन तो इंसान का सर कटा तो हाथी का लगा दिया। हाँ मेरा विश्वास हिंदुइज्म का ये है कि ये एक रिटन स्टोरी है, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था, या मतलब ये जो राम और कृष्ण हैं ये लिखे काल्पनिक, गए यानी हैं, काल्पनिक कह रहे हैं। काल्पनिक है। वेदव्यास साहब ने लिख दिया था, हो सकता है वो नॉवेलिस्ट हो, स्टोरी टेलर हो, उसने लिख दिया, लेकिन ऐसा एक्चुअल होने का मुझे एविडेंस नहीं नजर आता कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ये मेरा बिलीफ है। हालांकि मैं खुद हिंदुइज्म में बॉर्न हुआ हूँ, लेकिन मैं अब ये मानता हूँ कि ये सब स्टोरीज हैं, ठीक है, एक्चुअल चीजों से इसका कोई वास्ता नहीं है। चलें गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, अब आप बताइए अपनी बात। या तो मेरे एक्चुअली सवाल तो बहुत है, पता नहीं आप मुझे इतना टाइम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। सवाल तो मेरे बहुत हैं, आर्ग्यूमेंट भी काफी स्ट्रांग है, मैं सुनता हूँ जितने भी आप अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट एक रख दीजिए। जैसे आपका एक मैं पिछली स्ट्रीम तो मैंने नहीं सुनी, उससे पिछली में आप लॉजिक 101 की 2 बातें बता रहे थे, जिसमें नहीं, और आप और देखिए सुन लीजिए, जहन्नुम। मैंने आपसे क्या पूछा, मैं क्या कह रहा था उसे छोड़ दीजिए। आपका जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है ना वो रख दीजिए, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट मेरी 3 वीडियो पहले तो आया नहीं होगा। हाँ नहीं, मैं आपकी उसी पे आ रहा हूँ सर। बिल्कुल, मुझे 1 मिनट दीजिए। तो जैसे आपने वो लॉजिक 101 के 2 रूल्स बताए थे कि ठीक है, एक चीज का एविडेंस ना होना ये प्रूफ नहीं करता कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, और उसको आपने दूसरा आर्गुमेंट ये दिया था जन्ना और जन्नम के कंपैरिजन में कि भाई एक ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मौजूद हो तो वो बात को साबित कर देता है। राइट, ये दोनों चीजें मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए प्लीज। ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट तो हर टेक्स्ट में लागू हो सकता है ना। ये आर्ग्यूमेंट तो आप गीता में भी लगा दीजिए, वो भी ट्रू हो जाएगी, रामायण में भी लगा दीजिए। बात तो सारी ऑथेंटिसिटी की है ना। बताइए गीता ऑथेंटिक है क्या, बताइए वेदास ऑथेंटिक है क्या? ऑथेंटिसिटी का क्राइटेरिया क्या है? यूनिवर्सल क्राइटेरिया आप बता दीजिए कि ये क्राइटेरिया है। ऑथेंटिसिटी का यूनिवर्सल क्राइटेरिया ये है कि जो किताब का लिखने वाला है वहां से लेकर आज तक बीच में उस किताब के अंदर कोई तब्दीली ना हुई हो। ठीक है, ये ऑथेंटिसिटी का क्राइटेरिया है। अब आप देख, ये बुनियादी चीज है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन एक बुनियादी चीज है। अब आप बताएं कि वेदास में आज से लेकर, और आप इसको साबित भी कर दें, वेदास में शुरू से लेकर आज तक जब से वेदास आए हैं क्या उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई? इसको आप साबित कैसे करेंगे? नहीं, ये तो मैं कह नहीं रहा तब्दीली हुई नहीं, उनमें हो सकता बस हुई हो, लेकिन हो सकता हुई हो तो आप, अच्छा कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई है तो साबित हो गया। जो बुनियादी मेयार है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेयारात और स्टैंडर्ड्स हैं, जो बुनियादी मेयार है वहां से साबित हो गया कि एक किताब में आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, जिसको आप ये कह रहे हैं कि काल्पनिक है, अफसानवी है, स्टोरी टेलिंग है, जिसके बारे में आप खुद सच्चाई के कह रहे हैं कि सच्चाई जरूरी नहीं है कि इसमें हो, वेद व्यास ने लिख दिया हो। तो भाई जब वो खुदा का कलाम नहीं है, और अगर खुदा ने उस कलाम को नाजिल किया है तो उस वक्त से लेकर आज तक वो कहां था, किस हाल में था, किन लोगों ने याद किया, किन लोगों ने लिखा, उसका कुछ नहीं पता है। लाखों करोड़ों साल की हिस्ट्री है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो ये बुनियादी मेयार है ऑथेंटिसिटी जांचने का। नहीं, लेकिन ये तो काफी वीक आर्गुमेंट हो गया ना सर। किसी ने लिख दिया, चाहे वो सच्चा लिखा झूठा, अब मैं एक कोई किताब लिख दूं 1 साल पहले तो उसकी हिस्ट्री ट्रैक होगी, इसका मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि असल जो चीज है ना वो खुदा का या सुप्रीम बीइंग का एग्जिस्टेंस है, कि वो कलाम जो किताब है वो सुप्रीम बीइंग ने दी है या नहीं। देखिए 2 चीजें हैं, नंबर 1 सुप्रीम बीइंग का एग्जिस्टेंस, नंबर 2 सुप्रीम बीइंग ने कोई कलाम या कोई किताब क्रिएशन को दी है या नहीं, दैट्स नंबर 2। नंबर 3
क्रिएशन ने जब से उसको किताब मिली वहां से लेकर आज तक उस किताब को महफूज रखा या नहीं, ये 3 चीजें हैं। ये तीनों चीजों को अगर आप साबित करेंगे तो ऑथेंटिसिटी साबित हो जाएगी, और अगर कहीं एक भी जगह गड़बड़ है तो ऑथेंटिसिटी साबित नहीं हो सकती। ठीक है, अभी अभी मैं आपको ये इसी आर्गुमेंट में मैं एक किताब लिखता हूँ, अभी आज मैं लिख देता हूँ किताब, मैं अपने आप को नबी साबित कर देता हूँ, नबी बोल देता हूँ, मैं नबी हूँ और मेरा कोई गॉड है, और उसके ऊपर मैं एक बुक राइट कर देता हूँ। कल कुमारो 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद